रानी की जय। भगवान में और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? परम भगवान के सामने उनका सारा का सारा कुटुंब आपस में युद्ध करके मारकाट करके समाप्त हो गया और सूर्यास्त हो चुका था। भगवान ने गतिम ताम अवलोक्य से है। भगवान स्वात्मय गतिम ताम अवलोक्य से है। भगवान ने अपनी माया की विचित्र गति देखी और मुस्कुराए। आप देखिए, कोई पिता मुस्कुरा सकता है? इतनी सारी मौतें हुई है, लाखों मर गए सबके सब। परम भगवान ने सरस्वती के जल में आचमन किया और एक पीपल का बहुत ही छोटा सा वृक्ष था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा एक जो वृक्ष होता है, यूं मान के चले जैसे 2-3 साल का हो, उस वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें बद्रिकाश्रम जाना होगा। ये बात मैं काका आपको बता चुका हूं पहले। भगवान हमेशा अपने ज्ञान बल में रहते हैं। अपने ज्ञान में स्वरूप जो उनका है उससे वो च्युत नहीं होते। एकांत में मैं भगवान के पास पहुंचा। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं, परम भगवान ने मुझे देख करके कहा है, साधु स्वभाव उद्धव, संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम पूर्व जन्म के वसु हो। तुमने बड़ी गहरी आराधना की थी मेरे साथ रहने की, इसलिए ही तुम मुझको प्राप्त हुए हो। और इस तरह एकांत में जो आज तुम मेरे पास हो, तो यह भी तुम्हारी भक्ति का ही फल है। भगवान ने मुझे बड़ा स्नेह प्रेम दिया विदुर जी। उन्होंने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूं। इत्याद्रक्त परमस्य पुंसः प्रतीक्षणा अनुग्रह भाज नो हम। भक्तों को लगातार ये अनुभव होता है कि परमात्मा उन पर लगातार कृपा कर रहे हैं। हमेशा प्रतीक्षणा अनुग्रह भाजनो अहम। प्रतीक्षणा अनुग्रह। उद्धव जी कह रहे हैं, काका मुझे प्रति क्षण ये लगता था, समस्त जीवन लगता रहा कि भगवान की क्षण क्षण मुझ पर कृपा है। प्रतीक्षणा अनुग्रह भाजनो। और वास्तव में जो भी लोग भगवान के बड़े खास हैं, उनको मनाते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका भोग लगा के खाते हैं और उनके सेवा में रहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, प्रतिकूल हो या अनुकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति स्थिति में भक्तों को हमेशा यही लगता है कि प्रति क्षण श्री कृष्ण हम पर कृपा बरसा रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। भक्तों को कभी भी, भक्त श्रेष्ठ वही है जो प्रतिकूल में भी प्रति क्षणानुग्रह भाजनो परमस्य पुंसः। उस ईश्वर की कृपा लगातार मुझ पे बरस रही है, लगातार मुझ पे बरस रही है। एक पल भी कृपा हट नहीं रही है।
भगवान ने बड़े आदर से, बड़े स्नेहवश मुझे बिल्कुल अपने पास खड़ा किया। अनुकूल परिस्थिति जब आती भक्तों के जीवन में, खूब अनुकूलता है तो उनकी आंख से रोमांच का आंसू निकलता। आहा, प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनो। और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब भी वह परमात्मा के लिए ऐसा महसूस कर, प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनो। भगवान की बड़ी कृपा है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं उनका नाम जप रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ। नहीं तो कोई पूर्व जन्म का ऐसा पाप है जिसके कारण मुझे तो बहुत मेरी दुर्गति होने वाली थी, लेकिन प्रतिक्षण अनुग्रह, भगवान प्रतिक्षण मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं कि मेरे पूर्वत पापों का फल नहीं दे रहे हैं। लगातार मेरा हृदय सरस रस में बना हुआ है। ऐसा नहीं मैं द्रोह कर दूं भगवान से, नहीं प्रतिकूल परिस्थिति हो गई अब मुझे भजन नहीं करना है, लो अपनी कंठी माला, नहीं। सच्चे भक्त की बात है केशव। उद्धव जी कह रहे हैं प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो। मुझ पर प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। आहा, क्या बात है। उद्धव जी कह रहे को न वीशते पाद सरोज भाजम। हे स्वामीन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायित रहता हूं। कर्मणि निहस्य भावो भवस्य ते दुर्ग आश्रयो अथारिभेयात्म पलायनम काला आत्मनोयत प्रमाद युत आश्रये स्वा आत्मरन्ते खिदन्ति दीवृधात्मी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। हे प्रभु, आप निष्प्रहा होकर भी कर्म करते हुए अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। देखिए उद्धव जी का कितना सुंदर ये स्तुति है जो भगवान की अंतिम समय में ठाकुर जी अपनी लीला श्रवण कर रहे हैं, भगवान अपने धाम जाना चाहते हैं और सिर्फ केवल एक उद्धव जी हैं जो भगवान का इस प्रकार स्तुति करते हुए। ये श्लोक इतना सुंदर है। ये श्लोक ऐसा है कि जो अनार्य समाजी हैं, जो आर्य समाजी नहीं वो तो धमाल समाजी हैं, वो पापी इस श्लोक को कभी समझ भी नहीं पाएंगे। उद्धव जी कह रहे हैं आप निष्प्रह हैं। निष्प्रह व्यक्ति कर्म कैसे करेगा भाई, आप बताइए। शास्त्र कहता निष्प्रह व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर सकता। निष्प्रह हो गया मतलब कोई मतलब नहीं कर्म करने का। उद्धव जी कहते हैं आप निष्प्रह हैं, निष्प्रह शिरोमणि हैं, फिर भी मैंने आपको कर्म करते देखा। ये हास्य की बात है, उद्धव जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं भावो भवस्य ते, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं। आहा, हे नाथ, आप काल के भी काल हैं और सारा संसार ये बात कहता है, वेद कहता है आप काल के भी काल हैं, और मैंने अपनी नंगी आंखों से आपको शत्रुओं से के भय से भागते देखा। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैंने आपको शत्रु के भय से भागते हुए देखा। प्रभु आप काल की भी काल है। फिर कह रहे हैं दुर्ग आश्रु स्थिर भया आत्म पलायनम। आप काल रूप होकर के शत्रु से डर भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं। प्रभु ये हंसी की बात है। मेरी छोड़ो,
प्रभु बड़े बड़े संत मुनि देवता भी आपकी इस लीला से महाभयंकर भ्रमित हो जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं? कालात्मनो, और प्रभु काल आत्मनु अर्थात आप सब आत्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हुए दिखाई दिए संसार को, मुझे भी। हे नाथ, हे कृष्ण, हे स्वामिन, जो व्यक्ति आत्मराम है, मैं साधारण से मनुष्यों को देखता हूं धरती पे, अगर कोई ऋषि मुनि आत्मा राम हो जाए, आत्मा राम ऋषि की पहचान है, वो एकदम कहेगा किसी स्त्री को देखे, चल एक रांड भाग यहां से, तेरे से मेरा क्या मतलब, और रांड कह के बात करेगा। लेकिन प्रभु आप आत्मरमणों के शिरोमणि, और आपने 16,108 स्त्रियों के साथ अपना जीवन बिताया। हे प्रभु, ये जो बात है, आप आत्मा राम होकर आपने 16,000 स्त्रियों के साथ रमण किया। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। हे नाथ, चक्कर में पड़ जाती है, खिदती, वो खिन्न हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं, वो बुराई देखने लगते हैं। हे नाथ, मैं क्या बताऊं, मैंने आपके जो गुण हैं जो वेदों में बताए गए, और मैंने प्रत्यक्ष देखा, वो सब चीजें आपके अंदर थी और हैं, लेकिन आपके जो ये प्रतिकूलताएं, कर्म थे, अलग अलग जो कर्म थे, इनको कोई दुनिया में नहीं समझ सकता था, भ्रमित हो जाए, कहते खिन्न हो जाएगा। तो आर्य समाजी जो पापी हैं, वो कहते हैं कितनी भयानक बुरी बात है कि हम श्री कृष्ण की ऐसी बात जगत में बता रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ नाच रहे हैं, ये बात जल्दी से भागवत से हटा दो। फिर वो कहते हैं पापी कि भगवान ने अनेक ऐसी स्त्रियों से विवाह किया जो उनकी बहनें लगती थी, जल्दी से हटा दो, क्योंकि हम इस्लाम में देखते हैं कि वो अपनी ममेरी फुफेरी बहनों से भी शादी कर लेते हैं। ऐसे मतलब वो पापी इतने सड़े हुए हैं कि वो भगवान के दिव्य क्रियाकलापों को समझ तो सकते नहीं, इतिहास बदलना चाहते हैं, इतिहास बदलना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के बहुत सारे वर्तमान आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य जो हुक्का बीड़ी पीते थे, उनको वो ला ही नहीं रहे उसमें ग्रंथों में, उन्होंने ये हमारे आचार्य नहीं है। अरे मूर्ख हो, इतिहास बदल रहे हो, है? इतिहास बदल रहे हो, क्या पापी लोग। उद्धव जी ने जो श्लोक बोला है कि सब कितना सुंदर है, कह रहे हैं आप निष्प्राण है तो कर्म करते हैं, अजन्मा है तो जन्म लेते हैं, आप काल रूप होकर काल रूप हैं तो शत्रु से भाग रहे हैं, द्वारका के किले में छिप रहे हैं, आप आत्मा राम है, आत्मा रमण में करने वाले हैं तो 16,000 से भी ज्यादा स्त्रियों के साथ आप रमण कर रहे हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वान की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। प्रभु आगे बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं, मंत्रेषु माम वा उपहु यत्वा मुखंडित खंड सदा आत्मबोधा, यत मुखंडित अखंड सदा आत्मबोधा, मुखंडित अखंड सदा आत्मबोधा। आहा, क्या बात। देव आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा आबाद और अखंड है। मुकुंड अखंड सदा आत्मबोधा, आप हमेशा ज्ञान स्वरूप रहते हैं, आप हमेशा ज्ञान स्वरूप है, और आपका जो ज्ञान है सर्वदा आबाद है और अखंड है। अखंड सदा आत्मबोधा, अखंड सदा आत्मबोधा। श्री कृष्ण का, ईश्वर का ज्ञान सदा अखंड है और सदा भगवान अपने आत्म स्वरूप में स्थित है।
चाहे वो 16,000 स्त्रियों के साथ रहें, चाहे अकेले रहें, वो हमेशा अपने आत्म बोध में रहते हैं। और एक जो बात कही उन्होंने, जो उससे भी ज्यादा अच्छी है, कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने तो एक बात देखी, मैं जो बहुत ज्यादा मुग्ध हूं और बहुत ज्यादा मैं अंदर से विचलित हूं। तन्नो मनो मोहतीव देवा प्रच्छे प्रभु मुग्ध इवा प्रमत्तः, तन्नो मनु मोहतीव देवा। प्रभु पता मुझे क्या जो बात सता रही है, क्या है कि जो अखंड आत्म स्वरूप ईश्वर है, जो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो ईश्वर जब बाल्यकाल में मेरे साथ था, वो मैं अब देख रहा हूं पुराण पुरुष आपको अपने सामने, तो अब बालकों की तरह मुझे बुलाते, चाहे वो द्वारका का कोई प्रसंग हो या तो ब्रज का कोई प्रसंग हो, मुझे आप बुलाते, मधुपुरी में भी बुलाते और बुला करके कहते, उद्धव तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, जरा तुम मुझे इस बारे में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। हे प्रभु, अब आप मुझे त्याग के जा रहे हैं, जो अखंड आत्म तत्व से में स्थित है, अखंड स्वरूप में स्थित है, जो कभी ना अपने ज्ञान को खंडित न करने वाला पुराण पुरुष है, वो छल के बिल्कुल बाल चप्पल मैं तो बालकों की तरह पूछते हो, उद्धव बताओ इसके इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। हे प्रभु, ये जब सब आपकी क्रियाएं जो मेरे जीवन में आपने नित्य प्रति निरंतर घटाई और मैंने जिया उन सब चीजों को, ये मुझे इतनी भ्रमित करती हैं और ये मुझे इतनी याद आ रही हैं कि हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे इतनी मोहित कर रही है कि एक पुराण पुरुष होकर के एक बच्चे की तरह राय कैसे ले सकता है, एक पुराण पुरुष होकर के वो कामुक लीलाएं कैसे कर सकता है, एक पुराण पुरुष होकर के वो कभी कभी भगवान रो रहे हैं, कई बार श्री किशोरी जी को याद करके, माँ यशोदा नंद बाबा को याद करके रो रहे हैं, और उद्धव जी तत्व ज्ञान दे रहे हैं उन्हें। तो उद्धव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, ये जो आपके कार्यकलाप हैं, इन सारे कार्यकलापों को मैं लगातार मोहित हूँ सुन के, मतलब मैंने उन्हें जिया है, मैं इतना मोहित हूँ कि आपके अलावा ये सब क्रियाएं कोई नहीं कर सकता। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गुरुजन होते, प्रभुपाद जी थे, मैं प्रभुपाद जी की बात बताता हूँ। अखंड ज्ञान स्वरूप, अखंड आत्म में स्थित रहने वाले मेरे प्रभुपाद जी महाराज, जो अंग्रेज थे, जो उनके शिष्य थे, उन सबको बिठा लेते और किसी बात पर मंत्रणा करते। मंत्रणा रात के 2-2 बजे तक चल रही है। प्रभुपाद बच्चों की तरह पूछ रहे हैं उनसे, हाँ भाई क्या करना चाहिए। और प्रभुपाद मुस्कुराते हुए एकदम अपने आनंद में श्री कृष्ण भावना में डूबे हुए प्रभुपाद जी लास्ट में अपनी बात कहते थे, सबके सुनते कि ये करना है। वही भगवान की बात, भगवान सबको मान देते, मान देकर अपने मित्र को मान देते, पत्नियों को मान देते, माता पिता को मान देते हैं। राय तो वही भगवान सबको मान देते हैं। उनसे कहते हैं, अच्छा आप बताइए इस विषय में क्या करना चाहिए। उसके बाद अपनी बात कहते थे। अपनी बात कहते में सामने वाले सारी आत्माओं को शक्ति भी देते, उनकी बात समझ में आ जाए उन सबके और क्रिया में आ जाए। उद्धव जी ने इतनी सुंदर सुंदर भगवान की ये बातें कही, और ये सारी बातें उद्धव जी कहाँ कर रहे हैं? ये सारी बातें उद्धव जी विदुर काका से ब्रज में रमण की रेती पर भगवान को स्मरण करते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। हे काका, मैं इतना भी मोहित हूं, इतना मन मेरा मोहित है परमात्मा की ये सब लीलाएं को सुन के। यत कुंठित खंड सदा आत्मबोध, अखंड सदा आत्मबोध। यत्वम कुंठ अखंड सदा आत्मबोध। और एक चीज, यद वर्जनिम तरे, यद वर्जनिम तरे। उद्धव जी कहते हैं, मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु,
यदि आप जो मुझे भागवत ज्ञान दे रहे हैं, यद वर्जनिम तरे, यदि वो मेरे योग हो और संसार के दुख से सुगमता से मैं पार लग जाऊं, यद वर्जनिम तरे, तो आप मुझे उस ज्ञान को देवे। वास्तव में हम श्री कृष्ण को देखते हैं कि श्री कृष्ण की इस तरह की लीलाएं हैं कि वो सभी को क्या करती हैं, विमोहित करती हैं। अरे भाई कैसे हैं ये निष्प्रह कैसे हैं, क्योंकि कर्म करते हैं। ये भाई बलशाली कैसे हैं, ये तो भाग गए काली यवन से और जरासन से डर के। अच्छा, तो ये आत्मराम कैसे हैं, ये तो स्त्री के साथ रहते हैं। ये एक ऐसी चीज है भगवान की। उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरी छोड़िए, पूरी की पूरी त्रिलोकी मोहित है, मोहित है। नहीं 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 नहीं, ये भगवान जी नहीं है। जो इंसान, जो पुराण पुरुष अपने गुरु के उस बालक को ले आया, जो बालक मर गया था, वह पुराण पुरुष, एक छोटा सा बालक पुराण। भगवान बच्चे हों या तो भगवान थोड़े बड़े हों, लेकिन भगवान तो भगवान है। तो वो क्या, और भगवान जो चाहते करते। लेकिन भगवान, मैंने कल ही बताया कि ठाकुर जी ये सारी लीला इसलिए करते हैं कि हमने गाएं, याद करें, चिंतन करें, अपने को हमेशा अपडेट रखें।